This Pythagoras theorem only applies on a right angle triangle. This is basically a theorem, एक स्टेटमेंट है, एक फॉर्मूला है जो कि एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। बहुत सारी रिसर्च उसने की होगी, उसके बाद उसको ये फॉर्मूला मिला होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का जो है ना, वो एक रिलेशन है। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या? बेसिकली वो ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज, perpendicular or base, these are the three names which are given to the three sides of a right angle triangle. Hypotenuse is the side which is opposite to the 90-degree and it is the longest side. The side which is on the ground, it is called the base, and the side which is vertically upward is called the perpendicular. We discussed these terminologies yesterday. We use Pythagoras theorem to solve a right angle triangle, means we have to find the missing length of a right angle triangle. Out of three lengths, maybe it is possible that two lengths are given and one is missing. So we can find out that the missing length by using Pythagoras theorem, but make sure that it is a right angle triangle because Pythagoras theorem only applies on a right angle triangle. And hypotenuse is always the longest side and it is opposite to 90 degree. So these are the formulas. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. कुछ क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे वो। आज थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, पेज नंबर 267। आप खोलोगे तो आपको नजर आएगा और ये फिगर आपके सामने सर ये है। कॉपी करें। बिल्कुल, स्टार्ट कर दो, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। एक चीज हमें समझनी है कि ये जो उसने हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उसमें हमें जो साइड की लेंथ है वो उसने बहुत कम दी है, और उसने यहाँ जो है ना दो डैश बनाए हुए हैं इस तरह। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये जो दो डैश है इनका क्या मतलब है? 90 डिग्री इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 90 डिग्री तो दोनों सेम है। स्क्वायर साइन होता है। तो वो 90 डिग्री जो है ना, तो हाँ, वो तो स्क्वायर से पता चलता है। ये जो अरमान कह रहा है ना इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर हैं। दे आर इक्वल, इसका मतलब ये होता है, ये जो सिंगल डैश है ना, इसका मतलब है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल। अगर ये 14 होगी तो ये भी 14 होगी, अगर ये 26 है तो ये भी 26 होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द बिगर ट्राइंगल एंड वी विल फाइंड वन साइड। मैंने पहले बिगर ट्राइंगल बना दिया है। ठीक है, वी विल लेबल दिस, इसको लेबल कर लेते हैं। दिस इज 34 and this is 30, and since two sides are given so we will find out the third side। ये थर्ड साइड है हमारे पास। 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं। चलो अब जरा साइड लिख लेते हैं, कौन कौन सी साइड्स होती है। 90 के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, तो मैंने एच लिख दिया। एंड द साइड विच इज ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द बेस, तो मैंने द परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते फॉर्मूला हैं, लिखना फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले वो बेसिक फॉर्मूला लिख लो। द बेसिक फॉर्मूला इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला लिख लिया मैंने। सिंस आई हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को जब सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर। ये बी स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और दिस विल बी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से वैल्यूज पुट करो, स्क्वायर्स निकालो, पी की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आ रही है। हाइपोटेन्यूज 34 है। साथ साथ सॉल्व करो मेरे, जल्दी जल्दी आंसर्स बताते रहो मुझे। 34 हो गया ये, और बेस की जगह पे मैंने यूज किया 30। सिंस द वैल्यू ऑफ बेस इज 30 सो दिस सर। विल बी 34 30। मल्टीप्लाई बाय 34 क्या होगा? कैलकुलेटर लाओ जल्दी से, आज साथ मिलके करेंगे, जल्दी कैलकुलेटर लाओ। 34 मल्टीप्लाई बाय 34 जल्दी से देखो कैलकुलेटर से, मैं भी चेक कर रहा हूँ। 1156 आ रहा है। यस सर। चलो जल्दी से लिखो। 1156 हो गया 34 का स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 विल बी 900, और दिस इज पी स्क्वायर। जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर लो दोनों को। 1156 माइनस 900,
यू विल गेट 256। अब पी स्क्वायर को यस पहले सर। लिख लेता हूँ। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 256। नाउ सिंस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग, स्क्वायर यू रूट। विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ भी ले लो स्क्वायर रूट, और यहाँ भी जल्दी से स्क्वायर रूट ले लो। दिस स्क्वायर एंड दिस रूट विल गेट कैंसल्ड आउट, और 256 का स्क्वायर रूट बताओ मुझे क्या आ रहा है जल्दी से। कल भी हमने किया था ये, 16 आ रहा है, चेक करो। पर्टिकुलर की वैल्यू आ रही है, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मुझे ए चाहिए, तो आई विल ड्रॉ दिस स्मॉलर ट्राइंगल। मैंने यहाँ स्मॉलर ट्राइंगल बना दिया है। दिस इज माई स्मॉलर ट्राइंगल। नाउ आई हैव टू मेंशन, यहाँ ए लिखा हुआ है तो मैं यहाँ ए ही लिखूंगा। और आई नो द साइड, अब मुझे ये वाली साइड पता है, 16 मैंने फाइंड आउट किया है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये भी 16 है, और ये भी इसके बिल्कुल इक्वल है, तो दिस विल ऑल्सो भी 16। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेबल कर लो जल्दी से। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। और दिस इज माई बेस, एंड दिस इज माई परपेंडिकुलर। जल्दी से फॉर्मूला यूज करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है A का। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जो ये साइड है वो ये साइड होगी, क्योंकि इक्वल है दोनों। इफ दिस इज 16, दिस विल आल्सो बी 16। एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है तो आई विल यूज द फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से। पी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 16, तो दिस विल बी 16 स्क्वायर। तुम लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व। और बी विल ऑल्सो 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। टू जी कुछ कह रहे हैं था। 225 आ रहा है उसका, जब स्क्वायर 16 रूट का हटा। स्क्वायर क्या हो जाएगा। 225 नहीं, 16 का। सर 512 का क्या स्क्वायर है? कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, 512 का स्क्वायर रूट लो। सर उसमें हो ही नहीं रहा। क्या आंसर क्या आ रहा है बताओ मुझे। स्क्वायर रूट प्रेस करो पहले, स्क्वायर रूट प्रेस करके 512 लिखो अंदर। क्या आ रहा है मुझे बताओ। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे। सर 22.6 आ रहा है। 22.6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। और हाइपोटेन्यूज की जगह पे अब ए लिख लो, क्योंकि आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, हाइपोटेन्यूज आपका ए था। तो आपने एच की जगह पे ए लिख दिया है, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूज ए है। और स्क्वायर रूट प्रेस किया जल्दी से, पहले स्क्वायर रूट प्रेस किया, उसके बाद उसके अंदर 512 लिखा। और जब आपने इक्वल्स टू दबाया तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है 16 अंडर रूट 2। आपको आंसर डेसिमल में चाहिए, तो आपने एस और डी वाला बटन प्रेस किया, तो आपका आंसर डेसिमल में आ गया, 22.6 इज द आंसर। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 22.6 सेंटीमीटर। मुझे यही आंसर आ रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट 9 का पार्ट ई करना है जल्दी से। फिगर मैंने ड्रॉ की हुई है, जरा इसको ट्राई करो। 9 का पार्ट ई भी बिल्कुल इसी तरह है, दो ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। सर ई फिगर की कहाँ है? वैल्यू हमें, क्या कह रहे हो। फिगर ये जो सामने है? हाँ ये दिस इज योर फिगर। इसमें हमारे पास ये वाली साइड 40 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एंड दिस इज 32 सेंटीमीटर। और ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है हमारे पास टोटल जो है ना, ये 55 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रॉम हेयर टिल हेयर। एंड दिस इज ई सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ई सेंटीमीटर। ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, जल्दी से बताओ पहले क्या करेंगे। सर पहले एक को करेंगे। कौन से वाले को करें।
सर लेफ्ट वाले को करना है, उसमें 2 वैल्यूज गिवन है। जबरदस्त, शाबाश। लेफ्ट वाले को कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2 वैल्यूज गिवन है ना, तो तीसरी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्मॉलर वन बना लेते हैं पहले इधर, और जल्दी से फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। सर 55 को कैसे डिवाइड करेंगे? नहीं, वो डिवाइड नहीं करो ना, वो तो फाइंड करनी है हमें साइड। 2 साइड दी हुई है चलो ना, तो सही है तीसरी सर। साइड फाइंड करो। फिगर बना लो ऐसे। सर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दे वरना कोई कंफ्यूजन होगी। पहले ये वाली साइड फाइंड करेंगे, फिर ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, और फिर ई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये छोटी वाली साइड फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 40। मैंने ये वाला ट्राइंगल बना दिया है, और दिस साइड इज 40 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ 40 लिख दिया है। एंड दिस इज 32, यहाँ 32 लिख दिया मैंने। और मुझे जो है वो ये फाइंड आउट करनी है साइड। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। 90 के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ एच लिख लिया। लेबल करोगे तभी सही होगा। दिस इज परपेंडिकुलर and this is your base. You have to find base this time. क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला लिख लेते हैं जल्दी से। इसको यही सॉल्व कर रहा हूँ पर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी चाहिए हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं जल्दी से। और 40 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 40 है तो 40 का स्क्वायर, एंड देन माइनस परपेंडिकुलर मेरे पास 32 है तो 32 स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 40 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 1600। 40 मल्टीप्लाई बाय 40 विल बी 1600, मल्टीप्लाई बाय 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लो। 32 स्क्वायर 1024। सर 32 है वो? जी 32 है। Now you will subtract 1600 and 1024. You will get 576. So this is b square. You have to remove the square. Square हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लो जल्दी से दोनों साइडों पे। तो the base is coming out to be, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 576 फाइंड आउट करेंगे। Your answer is 24. डन सर। So this part is coming out to be 24. ये जो क्वेश्चन मार्क था, अब इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 24। इतना पार्ट तो 24 आ रहा है। ठीक है, अब टोटल जो है मेरे पास 55 है, तो ये वाला पार्ट कैसे निकालूंगा? ये पार्ट कैसे पता चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक? ये तो 24 सर आ गया। 55 माइनस 24। तो बस ये जल्दी से यहाँ लिख लो, 55 माइनस 24। तो 55 माइनस 24 कितना आ रहा है? 31 सर। गुड, 31 आ गया। इसका मतलब है कि मुझे ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने जल्दी से दोबारा बड़ा वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। In order to find the value of E, I will draw the triangle
फर्स्ट मैंने राइट एंगल ट्राइंगल पहले बना लिया, ठीक है। यहाँ ई लिख दिया जहाँ ई लिखा हुआ था, एंड दिस इज 32, ये 32 है, यहाँ 32 लिखा, एंड दिस इज 31, यहाँ 31 लिख दिया। 90 डिग्री ड्रॉ किया, साइड्स को लेबल करो, फॉर्मूला यूज करो, आंसर बताओ जल्दी से। दिस इज वही तो। hypotenuse and this is perpendicular, this is base. So this time we have to find hypotenuse, हमें hypotenuse find out करनी है। तो hypotenuse के लिए perpendicular की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 32 स्क्वायर एंड प्लस बेस इज 31 तो 31 स्क्वायर, सर 32 का स्क्वायर क्या था? 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 एंड 31 और स्क्वायर 31 का 961, 961 दोनों को ऐड कर लो जल्दी से। You will get 1985 and since you have to find the value of h की जगह पे अब e लिख रहा हूँ, ठीक है। तो e स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, मैंने दोनों साइड पे रूट ले लिया, स्क्वायर रूट 19 क्या आंसर आ रहा है, 1985। ठीक है। स्क्वायर रूट ले लो अब 1985 का जल्दी से। तो द वैल्यू ऑफ e इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट 1985, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 44.55। मैच कर लिया, 55 को राउंड ऑफ कर दिया तो यू विल गेट 44.6। Yes sir, I have got it. बाकियों को समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, एक क्वेश्चन और होगा मेरे ख्याल से, फिर क्लास का टाइमिंग ओवर हो जाएगा। 10 का पार्ट बी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन की फिगर बनाई हुई है, एक्सरसाइज 10A पेज नंबर 268, D2 10, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, द वन इज द बिगर वन एंड द वन इज द स्मॉलर वन। चलो पहले बिगर वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिगर वन में हमें दो डायमेंशन गिवन है ना, तो बिगर वन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेवल करता हूँ, तुम लोग मुझे बताओ जल्दी जल्दी। तो दिस साइड इज 39 सेंटीमीटर, तो मैंने उसको 39 लिख दिया, एंड दिस साइड इज 25 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी 25। अब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी ये मुझे कौन बताएगा? व्हाट अबाउट दिस साइड, ये पूरी साइड कितनी होगी? यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, ये कितनी हो जाएगी? 7। 7C, ठीक है। 4C प्लस 3C विल बी 7C। 7C। चलो अब हम क्या करते हैं, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 के सामने वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो मैंने इसको लेबल कर दिया, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज बेस। फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मुझे, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, तो अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंस आई हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, मुझे समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। वैल्यूज पुट कर दो जल्दी जल्दी, हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करो। हाइपोटेन्यूज इज 39, तो 39 स्क्वायर तो 39 का स्क्वायर क्या होगा? और माइनस बेस की जगह पे बेस की वैल्यू फाइंड करता हूँ, बेस की वैल्यू है 25, तो आई विल यूज 25, और परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करो। 7C है तो 7C लिख दो, 7C होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 7 और c होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है वी हैव टू टेक 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, एंड सिंस वी हैव c एज वेल, तो c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, तो दिस विल बी 49 c स्क्वायर। और 39 का स्क्वायर जल्दी से कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लो। 39 स्क्वायर इज 1521, 1521, एंड वी नो द स्क्वायर ऑफ 25, 25 का स्क्वायर क्या था, 625। जल्दी से 1521 माइनस 625 कर लो, 896 आ गया। यहाँ पे 49 एज इट इज लिखा, 49 c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 896। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c के साथ यहाँ 49 मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 896, एंड देन 49 जो है वो वहां से यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से जल्दी से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, c square is equals to, what is the answer of 896 divided by 49? This is coming out to be 18 point, कितना आ रहा है, 18, 128. 18.28 आ रहा है ना, ठीक है। 18.28 आ रहा है, तो उसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ना करो राउंड ऑफ, 286 लिख लो। राउंड ऑफ करके मैंने 286 लिख लिया इसको, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। जल्दी से स्क्वायर रूट ले लो इसका। तो द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 18.286 सेंटीमीटर कर दिया। अब मुझे d की वैल्यू चाहिए। आई हैव द वैल्यू ऑफ c, मेरे पास c की वैल्यू आ चुकी है। मुझे बताओ d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा। नीचे वाले और ऊपर वालों को आपस में वो करना ठीक है, स्मॉलर ट्रायंगल को बना दूं, है। बनाओ जल्दी से और लेबल करो। मुझे d की वैल्यू बताओ। यस सर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो तुम्हें वो वैल्यू पता चल जाएगी। तुम्हें ये फाइंड करना है, d तुमने यहाँ लिख लिया, एंड दिस इज 25, तुमने 25 को यहाँ लिख दिया, और यहाँ जो वैल्यू थी वो थी 4c ना। तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ c नाउ। अब तुम्हारे पास c की वैल्यू है, यू विल मल्टीप्लाई 4 एंड 4.28, और फिर जो है वो इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है साइड की। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4.28 कितना आ रहा है, 17.12। 17.12। तो 17.12 इज द परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है ये 17.12 आ रही है। लेबल कर लो इसको, 90 डिग्री बना लो जल्दी से। और दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है हमें, तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला यूज किया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 17.12, तो मैंने 17.12 लिखा और स्क्वायर लिख दिया, एंड आई हैव द बेस एज वेल। बेस है मेरे पास 25, सो 25 होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जल्दी से कैलकुलेटर से स्क्वायर्स निकालो, वैल्यूज निकालो। 17.12 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 293.1 आ रहा है, 293.1, एंड वी नो द स्क्वायर ऑफ 25, ये 625 आता है।
दोनों को ऐड कर दो जल्दी से। सर 293.0 आ रहा है। हाँ 09 आ रहा है ना, तो मैंने राउंड ऑफ करके 1 कर दिया उसको। हाँ सर। 293.09 आ रहा है ना, तो मैंने राउंड ऑफ करके 0.1 कर दिया। 625 ऐड कर दो इसमें। 918.1 आ रहा है। यस सर। जी सर 918.1। एंड देन यू हैव टू रिमूव द स्क्वायर, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो और जल्दी से मुझे बता दो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू कितनी आ रही है? अब मैं एच की जगह पे डी लिख रहा हूँ क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरा डी है ना, तो मैं डी लिख रहा हूँ। डी इज इक्वल्स टू सर 842 आ रही है डी की वैल्यू। कितनी आ रही है? 842। 30.3 सर। 30.3 आ रही है। स्क्वायर रूट ले लो 918 का, स्क्वायर रूट प्रेस करो पहले, उसके बाद 918 लिखो अंदर, 0.1 और इक्वल्स टू दबाओगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी, जो कि 30.3 सेंटीमीटर आ रही है।